नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेश जायसवाल और आज मैं आपसे कुछ गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। तो आज का विषय जो है वो है रिएक्शन। आपने अपने मित्रों के मुख से सुना होगा, अरे यार क्या रिएक्शन दे रहे हैं, अरे यार ये क्या रिएक्ट कर रहे हैं, अरे यार कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, क्या है ये रिएक्शन, हम क्यों ऐसा रिएक्ट करते हैं। कभी कभी हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा रिएक्शन देते हैं जिससे हमारी संबंध में या हमारे जो इमेज है हमारे समाज में वो काफ़ी हद तक प्रभावित होती है, काफ़ी हद तक उसमें कुछ बदलाव आता है और हमारा जो सेल्फ स्टीम है या सोसाइटी में हमारा जो इमेज है वो काफ़ी हद तक बिगड़ भी सकता है। तो रिएक्शन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ उदाहरण से समझाता हूँ, बताता हूँ। पहला उदाहरण है कि दो मित्र कॉलेज के ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं। तभी एक मित्र को सभा में वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो जो मित्र है जिसको आमंत्रित किया जाता है वो काफ़ी घबरा जाता है और वो चाहे जो हो जाए वो स्टेज पे नहीं जाएगा और वो इस तरह से रिएक्ट करता है, नहीं चाहे जो भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगा, अरे नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। वो एक सीन, जैसे हम बोलते हैं ना सीन क्रिएट करना, वो एक सीन सा क्रिएट हो जाता है वहाँ पर। और उसके पास में बैठा हुआ है उसका एक मित्र है, जब उसे वो न्योता मिलता है तो वो काफ़ी खुशी उससे स्वीकारता है। दूसरा उदाहरण, एक लोग अपने नहाने के लिए अपने बाथरूम में जाते हैं, अचानक से उन्हें कॉकरोच दिखाई देता है या कोई छिपकली दिखाई देता है। तो छिपकली देखते ही ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि ये मतलब ये नहीं हो, मतलब मैं नहीं बोलता हूँ कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, ये रिएक्शन देते हैं। अचानक से छिपकली देख के बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, इतने ज़ोर से चिल्लाते हैं कि आपके आसपास के लोगों को लगता है भाई इनके घर में क्या हुआ है। तो आप थोड़ा सोचिए कि जब आप अपने घर से बहुत आपकी आवाज़ें जब आपके मोहल्ले वालों को सुनाई देगी और आपके चिल्लाने की आवाज़ें, मतलब आपके डरने की आवाज़ें जब सुनाई देगी मोहल्ले वाले को, तो आपके प्रति वो कैसा सोच बनेगा उनके लिए। और वही दूसरा व्यक्ति है जो कि बाथरूम में जाता है, जब उसे कॉकरोच दिखाई देता है वो अपने रूम में आता है और बेगोन स्प्रे लेके उसके ऊपर वो स्प्रे करता है और फिर वो उसे आराम से उठा के फेंक देता है बाहर। तीसरा उदाहरण, हम सभी लोग कभी ना कभी अलार्म का यूज़ तो करते ही होंगे सुबह उठने के लिए। अलार्म हमें सुबह जल्दी उठाने के लिए काफ़ी सहायक होती है। तो एक लोग हैं जो कि अलार्म लगाएं, जैसे ही अलार्म बजता है वैसे उनका मूड बिगड़ जाता है और वो अलार्म पे हाथ रख के फिर से चलो यार थोड़ा देर तो सो जाता हूँ, फिर से अलार्म बजता है, फिर से उसको करके वो अलार्म को रोकने की कोशिश करते हैं। और हर दिन उनको अलार्म से उठना है, लेकिन हर दिन उनका जो मूड है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ रहता है। अरे यार क्या बज गया, बहुत जल्दी बज गया, अरे कुछ देर बाद बजना चाहिए। हर दिन उनका यही होता है कि अलार्म बजता है और उनका मूड ख़राब होता है। और वहीं दूसरे लोग हैं जो कि अलार्म बजने पे उन्हें अच्छा लगता है, वो सोचते हैं चलो यार आज मैं लेट होने से बच गया, भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज सही समय पर मैं उठ पाया, जिससे मेरी सारे काम, दिन में करने वाले सारे काम में उसको काफ़ी सुगमतापूर्वक मैं कर सकता हूँ। एक लोग जो अलार्म से अपना मूड बिगाड़ रहे हैं, आप सोचिए सुबह के समय में अगर आपका मूड बिगड़ जाएगा तो आप अपने काम में जो बहुत काफ़ी प्रभाव डालता है। वो सुबह से आपका मूड बिगड़ा हुआ है, सुबह से ही आप उदास हैं, सुबह से ही आप खुश नहीं हैं, तो आपका दिन में जो आपका बीतने वाला है वो बहुत ज़्यादा, आप उसमें बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं। क्योंकि आपका बोलते हैं ना कि मॉर्निंग शोज द डे, आपका दिन जो शुरुआत जैसा होता है वैसा आपका दिन होता है। तीन परिस्थितियों में अलग अलग लोगों का बर्ताव अलग अलग रहा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स दिया। कुछ लोगों ने रिएक्ट कर गए। क्या है ये रिएक्शन, क्या है ये रिस्पॉन्स कहाँ से आता है। तो रिस्पॉन्स को समझने के लिए पहले हमें ट्रिगर, जो ये रिस्पॉन्स लाने में जो ट्रिगर्स हैं उसके बारे में समझना पड़ेगा। तो अब आप देखिए कि
हमारे वातावरण में जहाँ पर हम हैं वहाँ पर जितनी भी चीज़ों को हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभूति कर सकते हैं वो सभी चीज़ों को हम स्टिमुलस बोलते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर लाइट जल रही है, तो जो लाइट का जो प्रकाश आ रहा है वो एक स्टिमुलस है। अभी मैं बैठा हूँ, यहाँ पर एसी चल रहा है, तो एसी से कुछ ध्वनि आ रही है, वो एक स्टिमुलस है। एसी से कुछ ठंडी ठंडी हवाएं भी आ रही है, वो भी स्टिमुलस है। अभी अगर आपने बाइक का जो हॉर्न का आवाज़ आया बाहर से, वो भी एक स्टिमुलस है। तो काफ़ी सारी स्टिमुलसों के बीच में हम रहते हैं और स्टिमुलस हमें ट्रिगर्स करती है। स्टिमुलस हमें ट्रिगर करती है रिस्पॉन्स देने के लिए। तो पहले आ गया स्टिमुलस, उसके बाद ऑर्गेनिज्म, मतलब जो अपने सेंस ऑर्गन से वो स्टिमुलस को ले रहा है, उसके बाद आता है रिस्पॉन्स। स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म और रिस्पॉन्स। अब आप देखिए, ये 3 परिस्थिति मैंने आपको बताया, इसमें अलग अलग लोगों को स्टिमुलस, आप देखें एक ही स्टिमुलस है, ऑर्गेनिज्म ह्यूमन है, रिस्पॉन्स अलग अलग आ रहा है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। क्लास में साइकोलॉजी का क्लास चल रहा है और मैडम क्लास में कुछ चीज़ें समझा रही हैं, कुछ चीज़ें बता रही हैं। एक लड़का है, बहुत ही ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा है और उसी समय पास वाले क्लास में बहुत ज़ोरों से आवाज़ें आ रही हैं। मैडम पढ़ा रही है, बच्चा जो है उनकी बातों को सुन रहा है। यहाँ पर स्टिमुलस क्या है? यहाँ पर जो मैडम जो पढ़ा रही है, जो बातें बता रही हैं, वो स्टिमुलस है, और जो आवाज़ जो पास वाले रूम से जो आ रही है वो भी स्टिमुलस है। लेकिन हमारा अटेंशन, हमारा इंटरेस्ट कहाँ है? उसका इंटरेस्ट है जो मैडम जो पढ़ा रही है उसके ऊपर। लेकिन यहीं पर आप देखिए, उसी के पास एक दूसरा लड़का बैठा हुआ है, दूसरा स्टूडेंट बैठा हुआ है, मैडम पढ़ा रही है, काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ा रही है और सेम ध्वनि पास में दोनों बैठे हैं, एक ही तरह से आवाज़ उसके भी पास आ रही है, लेकिन वो बच्चा का इंटरेस्ट, वो बच्चा का अटेंशन जो है वो पास वाले क्लास में है। तो वो वाली स्टिमुलस को ले रहा है। वो वहाँ सोच रहा है, अरे यार ये तो मेरी दोस्त की आवाज़ आ रही है, अरे यार वो लोग कितना मज़ा कर रहे हैं, मैं यहाँ क्लास में बैठा हुआ हूँ, मैं उन लोगों को मिस कर रहा हूँ। तो स्टिमुलस एक ही है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग रिस्पॉन्स आ रहा है। स्टिमुलस 2 थी यहाँ पर, स्टिमुलस 2 नहीं है, और भी स्टिमुलस है। वहाँ पर पंखा चल रहा है और वहाँ पर और भी पीछे भी हो सकता है कुछ लोग बात कर रहे होंगे, ठीक है, और काफ़ी चीज़ चलती रहती है आपके जीवन में, एक साथ काफ़ी स्टिमुलस रहते हैं। लेकिन हम कौन से स्टिमुलस से ट्रिगर होंगे, कौन से स्टिमुलस को हम लेंगे और कौन से स्टिमुलस हमें रिएक्ट करने पे मजबूर करता है। स्टिमुलस आपको रिएक्ट करने में मजबूर नहीं करता है, वो आपका कॉग्निटिव प्रोसेस है, वो आपका थिंकिंग प्रोसेस है जिसके वजह से आप रिएक्ट करते हैं। तो ये रिस्पॉन्स और रिएक्ट में क्या अंतर है? हम रिएक्ट तब करते हैं जब हमारा स्टिमुलस से जब आता है और हम कॉन्शियसली नहीं, मतलब हम सचेत होकर नहीं मतलब रिस्पॉन्स देते हैं, बल्कि हम अनकॉन्शियसली, मतलब काफ़ी हड़बड़ी में या काफ़ी जल्दी में। हमारा रिस्पॉन्स तो हमेशा जल्दी में ही आता है, लेकिन हम वो रिस्पॉन्स देने के पहले अपने कॉन्शियस का उपयोग नहीं करते हैं, अनकॉन्शियसली हम उसे बिहेव करते हैं, तब वो रिएक्ट हो जाता है। कभी अगर आपने रिएक्ट किया है तो आप सोचिए, जैसे अगर आपने बाथरूम में कॉकरोच को देखकर अगर आपने चिल्लाया है, तो आप सोचिए कि इससे आपकी इमेज पे कितना प्रभाव पड़ता है। आपका जो पड़ोसी है वो आपके बारे में क्या सोचेगा, आपके जो मोहल्ले वाले हैं वो क्या सोचेंगे, क्या चल रहा है इनके घर में, अरे यार ये कॉकरोच से डरते हैं, ये कॉकरोच से चिल्लाते हैं, अरे क्यों चिल्ला रहे हैं यार, कहीं इनकी पत्नी इनको मार तो नहीं रही है। ये भी हो सकता है ना, आप कॉकरोच की वजह से चिल्ला रहे हैं और लोग सोचेंगे कि आप पत्नी से मार खा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत खुश हैं अपने जीवन में। लेकिन लोग हैं ना, वो अलग अलग तरह से वो स्टिमुलस को लेंगे। जब आप चिल्ला रहे हो वो आपका रिस्पॉन्स है, लेकिन लोग वो स्टिमुलस को लेंगे और अलग अलग ढंग से वो भी रिस्पॉन्स रिएक्ट करेंगे आपके बारे में एटीट्यूड बनाएंगे, आपकी भावनाएं बनाएंगे, वो आपके बारे में सोचेंगे। तो जब भी हम अनकॉन्शियस वे से जब भी हम अपना रिस्पॉन्स देते हैं तो वो रिएक्शन होता है। इसमें ये जो अनकॉन्शियस ढंग से जो आपका रिस्पॉन्स आता है वो कैसे आता है? अब जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था कि 2 स्टूडेंट पास में बैठे हैं,
सभागृह में पास में एक स्टूडेंट को मौका मिलता है सभी के सामने अपना वक्तव्य देने का, लेकिन वो घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में उसी समय वो जो स्टिमुलस था कि आपको स्टेज पे जाना है, तो वो स्टिमुलस तो वो उसके बारे में इमेजिन करने लगता है। उसके अंदर में एक वीडियो चलने लगता है कि मैं स्टेज में गया, मैंने कुछ गलतियाँ की, तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। कहीं लोग उनको टमाटर से तो नहीं, इसके ऊपर टमाटर तो नहीं थ्रो करेंगे, कई लोग अंडे से तो नहीं मारेंगे उसको अगर उसने कुछ गलत बोल दिया। तो उसके अंदर जो है वो तरह का चीज़ें उसके अंदर चल रही है। क्यों? क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं है, वो कभी स्टेज पे गया नहीं है, वो तैयार नहीं है इसके लिए, और उसके अंदर वो नेगेटिव चीज़ें आ रही है अनकॉन्शियसली। अरे यार, उसके अंदर एक फियर फैक्टर है। और जो दूसरा व्यक्ति है, जो दूसरा स्टूडेंट है पास में बैठा हुआ है, वो क्या सोच रहा है कि यार इतने सारे लोगों के सामने सभा में मुझे वक्तव्य देने का मौका मिल रहा है, ठीक है, अगर मैंने कुछ अच्छी बातें कही, कुछ अच्छी अब तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया, तो हो सकता है लोग मुझे तालियों से अभिनंदन करें, हो सकता है कि लोग मुझसे प्रभावित हो जाएं, और जिनको मैं अपना रोल मॉडल समझता हूँ वो मुझसे भी बात करने के लिए उत्सुक हो, उनका भी इंटरेस्ट मेरे से बात करने के लिए हो। तो यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी देखता है। उसके अंदर जो चीज़ें चल रही है, उसके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है, वो पॉजिटिव वे से उसको देख रहा है। मतलब उसका जो कॉग्निटिव प्रोसेस है उसमें वो पॉजिटिव ढंग से सोच रहा है। दूसरा एग्जांपल में मैंने जो बताया आपको कि कॉकरोच वाला, एक लोग हैं, बचपन में वो जैसा रिएक्ट करते थे कॉकरोच को देखकर, जब वो छोटे से बच्चे थे, उनकी मम्मी ने उनको बताया, अरे इससे सावधान रहो, दूर रहो, कॉकरोच है ये, क्या आपको कॉकरोच खा लेगा? इतना छोटा सा कॉकरोच क्या आपको कभी वो खा सकता है? वो आपको क्या नुकसान पहुंचा सकता है? अगर छिपकली भी है, अगर वो दूर है, तो आपको क्या नुकसान पहुंचा सकती है? ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस में अनकॉन्शियसली हम बिहेव कर रहे हैं, हम इसको जो पास्ट में जो हम रिएक्शन कर रहे हैं वही हम करते आ रहे हैं। अगर हम नहीं सोचेंगे अभी भी अगर हम ये रिएक्शन करने के बाद अगर नहीं सोचेंगे कि हमें बदलना है, हमें अपने आप को निखारना है, हम जो कल जो थे आज हमको हमें अपने आप से आगे बढ़ना है, निखारने की अगर प्रवृत्ति आपके अंदर होगी ना, तो आप कॉन्शियसली बिहेव करेंगे, आप मैच्योर्ड वे से बिहेव करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, चलो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, ठीक है, लोगों को जो बोलना है बोलने दो। लोग ऐसे ही नहीं बोलते आपके बारे में, जो लोग बोलते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसे ही नहीं करते आपके बारे में। आपके अंदर में ही कोई कमी है जो लोग आपके बारे में ऐसे बात करते हैं। आप ऐसे सोचिए, अगर किसी भी मेरे मित्र को, मेरे बंधु को, अगर उसके पीठ के पीछे अगर चर्चाएँ होती हैं, अगर आप बोलते हैं कि यार लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, ये अब आप आज से ये चीज़ मत सोचिए, ये मत बोलिए आई डोंट केयर। आप ये सोचिए कितने सारे लोगों में उन्होंने मुझे ही क्यों मुझको चुना अपनी चर्चाओं में सम्मिलित करके मेरे बारे में बातें करने का। मेरे बारे में जो लोग अगर आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर समय क्या होता है कि लोग आपके बारे में आपको उपहास करते हैं, आपके बारे में कुछ मजाक बनाते हैं आपको लेकर, ठीक है, आपको केंद्रित करके कुछ चीज़ें ऐसे वो बताते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब है आप सेल्फ अवेयर नहीं है। आप अपने आप में अवेयर जब हो जाएंगे, जब आपको लगेगा कि हाँ इस तरह से चलना चाहिए, इस तरह से बिहेव करना चाहिए, तभी आप सुदृढ़ हो पाएंगे। तो कॉकरोच को देख के चिल्लाने के बाद अगर आपके मन में अगर ये भाव नहीं आएगा कि एक छोटा सा कॉकरोच है, ठीक है, मैं बचपन में रिएक्ट करता था, अगर अभी भी मैं रिएक्ट करूँगा, ठीक है, तो फिर आप बदलेंगे नहीं, आप फिर वैसे रिएक्ट करेंगे, और आपका जो इमेज है ना, वो पास वाला पड़ोसी बोलेगा ये तो कॉकरोच से डरता है, ठीक है। और जो तीसरा जो मैंने आपको उदाहरण बताया था अलार्म का, अलार्म बजा, आपका मूड ख़राब हुआ और आप चिढ़ के साथ अपने अपने दिन की शुरुआत की, उस समय भी आपको सोचना है कि आप क्यों, ठीक है, आपको तो ये सोचना चाहिए कि जब आपको उठना ही है, जब आपको जगना ही है, आपको अलार्म बजना ही है, अगर नहीं बजेगा, अगर आप नहीं उठेंगे तो आपने अलार्म लगाते ही नहीं। आपने अलार्म क्यों लगाया? आपने अलार्म इसलिए लगाया क्योंकि आप खुद से नहीं उठ पा रहे हैं और आप उसकी वजह से चिढ़ रहे हैं। जो आपको रोज़ का रूटीन है, जो आपको रोज़ करना ही है, तो उससे आपको क्यों दुख लेना, ठीक है। अरे ये तो मेरा साथी है, ये तो मेरे साथ, ये तो मुझे हेल्प कर रहा है। आप अगर अपने सोच को अगर थोड़ा सा बदल लेंगे ना, सोच में अगर थोड़ा सा पॉजिटिविटी अगर आप लाएंगे ना, तो आप देखेंगे आपका दिन
आपका जीवन कितना सुगम हो जा रहा है, कितना अच्छा लगने लगेगा आपको ये दिन। मेंटल क्लॉक भी होता है। जो लोग क्लॉक से जो लोग दुखी नहीं होते हैं ना, उनके अंदर मेंटल क्लॉक है, उनको पता है कि उनको कब उठना है। उनके अंदर हर दिन का अलग अलग क्लॉक लगा रहता है कि मैं जो सोमवार को 7 बजे उठना है, मंगलवार को 5 बजे उठना है, बुधवार को 4 बजे उठना है। ठीक है, अलग अलग दिन का अलग अलग मेंटल क्लॉक है। उन्हें ये भी पता है कि संडे को मुझे कितना बजे जगना है, क्या करना है। तो आपका जो सोच है, वो जो सोच है वो आपको पिछली घटनाओं से प्रेरित होता है वो सोच। और अनकॉन्शियसली जब आप बिहेव करते हैं, जब आप नहीं सोचते हैं कि आप कैसा आप बिहेव करें, तो वो रिएक्शन होता है। और जब आप कॉन्शियस वे से जब आप सोचते हैं, जब आप सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपसे लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, आपसे लोग मेरे बारे में अच्छा कहेंगे, जब आप ऐसा सोचेंगे ना, तब आपका क्या होगा, आपका कॉग्निटिव प्रोसेस में बहुत सारा बदलाव आएगा और आप कॉन्शियसली बिहेव करेंगे। ये कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस के बारे में मैं आपको एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, मैं बाद में ये बनाऊँगा। एटीट्यूड के बारे में मैं आपको बताऊँगा, मैं आपको ईगो के बारे में बताऊँगा, मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। लेकिन सबसे बड़ा जो मैं बात आपको बता रहा हूँ कि वो है आपका, आप कैसा सोचते हैं आप, ठीक है, उसको आपको बदलना है। इसके लिए क्या होना पड़ेगा, आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। आपको पहले ये मानना पड़ेगा कि हाँ, कहीं गलतियाँ हुई हैं, हाँ मैंने रिएक्शन किया है। अगर आपका मित्र बोलता है कि ये रिएक्ट है, तो आप ये मत सोचो कि आपका मित्र जो बोल रहा है वो गलत है। क्योंकि क्या है ना कि कोई भी अपने आप को नहीं मानता है कि मैंने कुछ गलत किया है, ठीक है। लेकिन जब आप मानने लगोगे ना, जब आप अपने आपको स्टूडेंट की तरह सोचोगे, हाँ कि मुझे सीखना है, मुझे अच्छा करना है,